हेलो गाइज, योवर पाठशाला वेद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खगोलीय घटना की जो आसमान में होती है लेकिन लोगों के मन में डर, जिज्ञासा और रोमांच तीनों पैदा कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के समय अचानक अंधेरा क्यों हो जाता है और कभी कभी चांद लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या ये कोई रहस्य है या इसके पीछे पूरा विज्ञान छुपा है? आज की इस क्लास के बाद आप न सिर्फ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझ पाएंगे बल्कि इसे किसी और को भी आसानी से समझा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। किसकी बात करते हैं? सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती, इसी को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ये कैसे होता है? जैसे ये सूर्य है, ठीक है। इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में एक बात याद रखिए, सूर्य स्थिर रहता है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और इस बीच में इसमें क्या आ गया? चंद्रमा आ गया। क्या आ गया? चंद्रमा आ गया। तो जो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है ना, इधर को जो प्रकाश आ रहा है, तो उसमें से क्या करता है, जो चंद्रमा होता है ना, उसका थोड़े से प्रकाश को रोक देता है सूर्य के को। तो उसका जो हल्का इधर की साइड का जो प्रकाश आ रहा है ना, तो ये पृथ्वी पर क्या होता है? अंधेरा हो जाता है इसके कारण, क्योंकि छाया पड़ती है। किसकी छाया पड़ती है? चंद्रमा की जो छाया है वो किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। इसलिए पृथ्वी के जिस क्षेत्र में ये छाया पड़ती है वो क्षेत्र में क्या होती है? सूर्य की रोशनी रुक जाती है और उसी को क्या बोला जाता है? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है? जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। किसके बीच में आ जाता है? जो ये चंद्रमा है ये सूर्य और ये पृथ्वी, इन दोनों के बीच में आ जाता है, जिससे जो सूर्य का प्रकाश आता है वो चंद्रमा पर पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली वो पृथ्वी पर पड़ना चाहिए था, लेकिन बीच में चंद्रमा आने से वो चंद्रमा पे भी हल्का सा प्रकाश पड़ता है और उसकी वजह से चंद्रमा की क्या बनती है? पृथ्वी पर छाई बनती है। क्या बनती है? पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया बनती है और इसी को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। क्योंकि जो ये चंद्रमा है ये सूर्य की रोशनी को रोक देता है। अब ये छाया दो प्रकार की होती है। देखिए, जहां पर सूर्य ग्रहण सबसे अधिक मतलब एकदम काला दिखाई देगा वो कहलाता है प्रच्छाया, और जो हल्का सा धुंधला दिखाई देता है उसको बोला जाता है उपछाया। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी का वो क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक अंधेरा दिखाई देगा वो प्रच्छाया कहलाता है, और जबकि पृथ्वी का वो क्षेत्र जहां पे कम अंधेरा दिखाई देता है, हल्का धुंधला दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? उपछाया कहलाता है। ये दोनों याद रखिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि प्रच्छाया किसे कहते हैं और उपछाया किसे कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी के हिस्से तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और याद रखिए, जो सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है। क्या होता है? अमावस्या के दिन होता है, क्योंकि जो अमावस्या होती है उसी टाइम पे जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के कहाँ आता है? बीच में आता है। इसीलिए जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को ही होता है। हर अमावस्या को नहीं, क्योंकि कक्षा झुकी हुई होती है। और जो सूर्य ग्रहण होता है वो हर अमावस्या को नहीं होता, क्योंकि जो चंद्रमा की कक्षा है वो 5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए चंद्रमा कभी ऊपर होके निकल जाता है, कभी नीचे होके निकल जाता है। तो इस बात का याद रखिए, जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या को नहीं होता, कभी कभी होता है। नेक्स्ट, सॉरी। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के प्रकार की। तो सूर्य ग्रहण कई प्रकार का होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्ण सूर्य ग्रहण की। किसकी बात करते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण की। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पूरा सूर्य ढका हुआ हो। जब चंद्रमा के द्वारा अगर पूरे सूर्य को ढक दें तो उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो जब पूरा का पूरा चंद्रमा है वो सूर्य के द्वारा ढक दिया, जो पूरा का पूरा जो सूर्य है जब उसको चंद्रमा के द्वारा ढक दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण। उसमें पूरा का पूरा सूर्य क्या रहता है? ढका हुआ रहता है और केवल कोरोना दिखाई देता है। और ये जो बगल में साइड साइड में आपको ये प्रकाश सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कोरोना है। क्या है? ये कोरोना है। अब ये सूर्य ग्रहण में कोरोना का मतलब क्या होता है? तो ये सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडल है। क्या होता है? जो ये कोरोना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडल है। ये सूर्य की सतह के ऊपर फैली हुई अत्यधिक गर्म प्लाज्मा या गैस की एक परत होती है। और जो ये कोरोना होती है
ये सूर्य के सतह के ऊपर फैली हुई अत्यधिक गर्म प्लाज्मा या क्या होती है, गैस की परत होती है। तो जो आपको कोरोना दिखाई दे रहा है ये सूर्य नहीं है, बल्कि ये सूर्य के वायुमंडल में फैली हुई अत्यधिक गर्म प्लाज्मा या गैस की क्या होती है, परत होती है। यह आमतौर पर सूर्य के तेज प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता। जो सूर्य का कोरोना भाग होता है ये आमतौर पर जब सूर्य का तेज प्रकाश होता है तो ये दिखाई नहीं देता, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तब सूर्य के चारों ओर एक चमकती हुई सफेद आवा या मुकुट की तरह दिखाई देता है। तो सामान्य रूप से जो ये सूर्य ग्रहण के अंदर ये कोरोना है जो सूर्य के अंदर ये आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो तब सूर्य के चारों ओर क्या होता है, एक चमकती हुई सफेद आवा या मुकुट की तरह दिखाई देती है। उसी को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। तो ये सूर्य का क्या है, वायुमंडल है। दूसरा बात करते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। तो जब सूर्य का कुछ भाग ढका हुआ हो, जब मान लीजिए ये पूरा का पूरा सूर्य है, चंद्रमा के द्वारा इसका कुछ भाग को ढक दिया गया, इतने से भाग को ढक दिया, तो यह क्या कहलाएगा, आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। और तीसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो जब चंद्रमा छोटा दिखाई दे, तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा सूर्य है, ठीक है, और इसको चंद्रमा ने क्या किया, ढका है। अब चंद्रमा इसको क्या कर रहा है, ढक रहा है। तो चंद्रमा इसको छोटे हिस्से को ही ढक पाया, पूरे के पूरे को नहीं ढक पाया, तो उसके साइड में जो ये वलय सी दिखाई देती है इसी को क्या बोलते हैं, वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो इसमें चंद्रमा छोटा दिखाई देता है और ये काला केंद्र चारों ओर क्या होती है, इसके वलय होती है। तो ये पूरा मतलब ये छोटा सा चंद्रमा छोटी सी जगह को ढक लेता है। अब मान लीजिए ये पूरा का पूरा सूर्य है, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा सूर्य है, अब चंद्रमा ने इसका इतना सा हिस्सा ढक लिया तो साइड की ये वलय तो दिखाई देगी ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वलयाकार सूर्य ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये वलय से आपको प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कई टाइप के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य ढक दिया जाता है, आंशिक सूर्य ग्रहण उसमें सूर्य का एक छोटा सा हिस्से को ढका जाता है, और वलयाकार सूर्य ग्रहण तो उसके अंदर क्या होता है, चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, उसके बीच में होता है, और वो क्या होता है, उसमें चारों तरफ एक वलय बन जाती है सूर्य में, उसी को क्या बोलते हैं, वलयाकार सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था छाया के प्रकार की, तो इसको एक बार देख लीजिए। मैंने अम्ब्रा और आपको पेनम्ब्रा दो चीजें बताई थी। अम्ब्रा का मतलब होता है घनी छाया, क्या होती है, घनी छाया। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो जहाँ पे ज्यादा घना क्षेत्र दिखाई देता है उसको घनी छाया कहते हैं, और जहाँ पर हल्की छाया दिखाई देती है उसको पेनुम्ब्रा या उसको क्या बोलते हैं, हल्की छाया। तो अम्ब्रा का मतलब घनी छाया होती है, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और पेनुम्ब्रा का मतलब हल्की छाया या आंशिक ग्रहण होता है। क्या होता है, जब आपको हल्की छाया दिखाई देती है तो वो कौन सा ग्रहण कहलाता है, आंशिक ग्रहण होता है। तो जहां पे पूरा का पूरा अंधेरा दिखाई देता है तो वो पूर्ण ग्रहण होता है वहां पर, और जहां हल्की छाया दिखाई देती है वहां क्या होता है, आंशिक ग्रहण। तो ये छाया के दो प्रकार होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो पृथ्वी के वो हिस्सा जहां पर घनी छाया दिखाई देती है वह पूर्ण ग्रहण होता है, और जहां पर हल्की छाया दिखाई देती है वहां क्या होता है, आंशिक ग्रहण। तो पृथ्वी के अगर इस हिस्से की बात की जाए तो यहाँ पे पूर्ण पूर्ण ग्रहण आपको दिखाई देगा, क्योंकि बिल्कुल काला दिखाई देगा यहाँ पर। और जबकि ये साइड का ये हिस्सा है, ये वाला ये हल्का धुंधला है, तो यहाँ पे क्या कहलाता है, इसको आंशिक ग्रहण। तो ये छाया, दो प्रकार की छाया बनती है पृथ्वी पर। एक बनती है घनी छाया, उसको अम्ब्रा बोलते हैं, और एक बनती है हल्की छाया, उसको पेनम्ब्रा कहते हैं। नेक्स्ट, अब सूर्य ग्रहण से रिलेटेड आपको कुछ तथ्य भी याद रखने हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केवल पृथ्वी के छोटे क्षेत्र में दिखाई देता है। देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो जरूरी नहीं है कि भारत में दिखाई दे रहा है तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई दे, वो अमेरिका में भी दिखाई दे, वो यूके में भी दिखाई दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये क्या होता है, ये जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो ये पृथ्वी के छोटे हिस्से पर दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है, ये पृथ्वी के छोटे हिस्से पर दिखाई देता है। और सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष चश्मे की जरूरी होती है। आप नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को मत देखिए, वरना आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, खराब हो सकती हैं। तो याद रखिए, जो सूर्य ग्रहण है वो केवल पृथ्वी के एक छोटे हिस्से पर ही दिखाई देता है, पूरे वर्ल्ड में एक साथ नहीं दिखाई देता। ये देखने के लिए विशेष चश्मे की जरूरी होती है। अधिकतम समय 7 मिनट का होता है। जो सूर्य ग्रहण का अगर अधिकतम समय की बात की जाए तो लगभग 7 मिनट तक सूर्य ग्रहण हो सकता है। और ग्रहण का मार्ग जो होता है उसको पथ ऑफ टोटली कहते हैं।
जिस मार्ग में ये ग्रहण पड़ता है, जैसे ये वाला पूरी अपना वर्ल्ड है, ये वाला पूरा वर्ल्ड है, तो इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे ग्रहण पड़ रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इस छोटे सी पट्टी पर अगर ग्रहण पड़ रहा है इसी एरिए पे, तो इसी को बोलते हैं पथ ऑफ टोटलिटी। क्या बोलते हैं, पथ ऑफ टोटली। तो याद रखिए, सूर्य ग्रहण केवल पृथ्वी के छोटे क्षेत्र में ही दिखाई देता है, पूरे में नहीं दिखाई देता। देखने के लिए इसको विशेष चश्मे की जरूरत होती है। अब ये छोटे क्षेत्र में क्यों दिखाई देता है, भाई देखिए जहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा बिल्कुल छोटा है। अब ये बिल्कुल छोटा चंद्रमा है, तो आपको खुद पता है, जब अगर किसी, मान लीजिए ये बहुत बड़ी चीज है, इसके पास में अगर ये छोटा सा यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे ये क्या है, पृथ्वी है, तो आप सपोज कीजिए ये सूर्य की कितनी सी छाया को रोक पाएगा, हल्की सी तो प्रकाश को रोक पाएगा ना ये सूर्य को, ये तो है नहीं पूरे के पूरे प्रकाश को ये चंद्रमा रोक पाएगा छोटा सा, क्योंकि चंद्रमा का आकार तो बहुत छोटा होता है सूर्य की तुलना में। तो ये चंद्रमा होता है, ये सूर्य के हल्के से प्रकाश को ही रोक पाता है, और इसीलिए जिस क्षेत्र में इसकी फिर क्या बन जाती है, चंद्रमा की छाया बन जाती है, बहुत छोटा है तो इतनी छाया यहाँ पे बनेगी पृथ्वी पर। तो वो छाया जहाँ पर बनती है वहाँ पर ही क्या होता है, उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो पूरे पृथ्वी पर तो एक साथ ये छाया बना ही नहीं सकता चंद्रमा, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो जब अगर ये बहुत छोटा है तो पूरे पृथ्वी पर एक साथ इसकी छाया बनती नहीं है, और इसीलिए क्या होता है, ये केवल पृथ्वी के छोटे क्षेत्र में ही दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण पृथ्वी के छोटे क्षेत्र में दिखाई देता है। इसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए विशेष चश्मे की जरूरत होती है। अगर आप नंगी आंखों से देखोगे तो आपकी आंखें खराब होने की संभावना रहती है। और अधिकतम अवधि की बात की जाए तो ये लगभग 7 मिनट तक होता है। और इसके ग्रहण का जो मार्क होता है, जिस एरिया में ये ग्रहण होता है उसी को क्या बोलते हैं, पथ को, उसको बोलते हैं पथ ऑफ टोटलिटी। नेक्स्ट, अब ये आपके दिमाग में ये आएगा कि अब मैंने आपको बताया था जो सूर्य ग्रहण है वो हर अमावस्या को क्यों नहीं होता। तो जो मून की कक्षा है वो 5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो अपना ये जो चंद्रमा घूमता है ना, तो इसकी जो कक्षा है ना ये 5 डिग्री झुकी हुई है। तो कभी तो ये जो, और ये पथ किसका है, ये पथ है जो सूर्य, ये पृथ्वी का है, पृथ्वी इस पथ पर घूमती है। और जबकि जो चंद्रमा है ये क्या है, 5 डिग्री झुका हुआ है। तो कभी चंद्रमा इस पथ से ऊपर होकर के निकल जाएगा, कभी इससे नीचे होकर निकल जाएगा, इस सीध में आता ही नहीं है। और जब इस सीध में आता है तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जब ये इन दोनों के सीध में आ जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। तो कभी तो चंद्रमा का जो पथ है वो 5 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए ये जो चंद्रमा कक्षा 5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हर बार सीध में नहीं आता। इस सीध में जो चंद्रमा है वो हर बार नहीं आता, इसीलिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। कभी ये 5 डिग्री, क्योंकि ये 5 डिग्री झुका हुआ है तो कभी ये ऊपर होकर निकल जाता है चंद्रमा इस कक्षा से, जो ये कक्षा है ना सूर्य की, इस कक्षा से कभी ऊपर होकर निकल जाता है, कभी नीचे होकर निकल जाता है। इसीलिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। और जहां पर ये, अगर इस पथ पर जहां ये मिलता है उनको क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड्स। उनमें एक राहु होता है और एक क्या होता है, केतु होता है। तो ये दो नोड्स होते हैं, उनको राहु या केतु बोलते हैं। अगर बात की जाए पौराणिक कथा के अनुसार, तो पौराणिक कथा में राहु और केतु एक राक्षस के सिर और धड़ हैं, जो सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं, जिससे ग्रहण लगता है। तो ये क्या होता है, जो राहु और केतु है, इसको पौराणिक मान्यता में क्या माना गया है, राक्षस के सिर और धड़ माना गया है। इसको राक्षस का सिर माना गया है। जब राहु होता है तो क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, और जब केतु होता है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण। तो ये राहु और केतु हैं, ये याद रखिए, इनको राहु और केतु, इंग्लिश में इनको नोड्स बोलते हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि राहु और केतु एक राक्षस के सिर और धड़ हैं, जो सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं और उसी से ग्रहण लगता है। लेकिन विज्ञान इसे खगोलीय गणित से मानता है। चूंकि इन बिंदुओं पर पहुंचने पर ही सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं, इसलिए छाया पड़ने के कारण ग्रहण दिखाई देते हैं। तो पौराणिक कथाओं में तो इनको राक्षस माना जाता है, जिसका ये सिर है और ये धड़ है, इन्हीं के कारण ग्रहण होता है। लेकिन साइंस के अनुसार ऐसा नहीं है। साइंस के अनुसार ये होता है कि यही दो बिंदु हैं जहां पे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा सीधी लाइन में होते हैं, इसीलिए ग्रहण होता है। तो याद रखिए ये चीज कि हर अमावस्या को ग्रहण क्यों नहीं होता, क्योंकि ये पथ है जो पृथ्वी का पथ है, इस पथ पर पृथ्वी घूमती है। लेकिन चंद्रमा है वो कभी 5 डिग्री ऊपर होके निकल जाता है, कभी 5 डिग्री नीचे होके निकल जाता है, क्योंकि जो मून की कक्षा है वो 5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है।
इसलिए इन बिंदुओं पर मिलता ही नहीं है। और जब भी इन बिंदुओं पर मिलता है तो क्या होता है, ग्रहण होता है। अगर वो यहाँ पे इस बिंदु पर मिलता है तो यहाँ क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और जब अगर इस बिंदु पर मिलता है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर अमावस्या को क्यों नहीं होता, क्योंकि मून की कक्षा 5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हर बार सीध में नहीं आता। केवल जब मून नोड राहु और केतु के पास आता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में जो पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। याद रखिए, सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है, अगर जो चेंजेज होता है वो पृथ्वी और चंद्रमा का होता है। जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें क्या होती है, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्रमा के कहाँ आ जाती है, बीच में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, बीच में आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो जिससे पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है। तो जहां पर गहरी छाया पड़ेगी वो क्या कहलाता है, अम्बरा, जिसको प्रत छाया, गहरी छाया बोलते हैं। और जहां पर हल्की छाया पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, पेनम्बरा, जिसको उप छाया या हल्की छाया कहते हैं। तो अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो सूर्य, उसके बाद में पृथ्वी और उसके बाद में चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, इसी को क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये कब होता है, तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। ये याद रखिए, सूर्य अपनी जगह स्थित रहता है, जो जब ग्रहण में जो स्थिति चेंज होती है वो पृथ्वी और चंद्रमा की होती है। जब अगर चंद्रमा एंड में रहेगा तो चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। और जब अगर पृथ्वी एंड में होगी और चंद्रमा बीच में होगा तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब बात करें सूर्य ग्रहण के बारे की, तो एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब पूरा चंद्रमा ढका होता है तो लाल रंग दिखाई देता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंदर पूरा चंद्रमा ढका हुआ रहता है। जो हमारा पूरा का पूरा चंद्रमा होता है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंदर क्या होता है, ढका हुआ होता है। तो जब पूरा का पूरा चंद्रमा ढका हुआ रहता है तो उसी को पूर्ण सूर्य ग्रहण या उसको लाल रंग ब्लड मून दिखाई देता है। तो उसको लाल रंग या ब्लड मून भी कहते हैं। अभी लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तो उसका कारण देखिए, जो पृथ्वी का वातावरण है वो लाल रंग की रोशनी, देखिए जो ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी बीच में आ गई तो इसका जो प्रकाश है वो पूरा का पूरा इस पर नहीं आ पाएगा। लेकिन पृथ्वी का जो वातावरण है उससे कुछ तो आएगा, कुछ तो प्रकाश पहुंचेगा। और जो प्रकाश पहुंचेगा, आपको पता है जो लाल रंग है वो सबसे दूर से दिखाई देता है। इसी की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो वो चंद्रमा तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और रंगों की जो तरंग दैर्ध्य वो ज्यादा नहीं होती। इसीलिए आपने बोला होगा जो खतरे के स्थान होते हैं वहां पर लाल रंग का ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वो दूर से ही दिखाई दे जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, वो लाल रंग है, वो चंद्रमा तक पहुंचता है। और इसीलिए जो चंद्रमा है वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पूरा चंद्रमा ढका होता है, इसको लाल रंग या ब्लड मून भी कहते हैं। एक ब्लू मून भी होता है। ब्लू मून का मतलब ये भी याद रखिए, जो ब्लू मून होता है उसका मतलब होता है एक महीने में 2 फुल मून। जब एक महीने में 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून याद रखिए। ब्लड मून का मतलब जब पूरा चंद्रमा ढका हुआ रहता है तो वो लाल रंग का दिखाई देता है, तो उसको ब्लड मून बोलते हैं। जबकि ब्लू मून का मतलब होता है एक महीने में 2, जब फुल मून पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं एक महीने में 2 बार, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लू मून बोला जाता है। तो याद रखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरा चंद्रमा पृथ्वी के द्वारा ढक दिया जाता है, तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जो चंद्रमा है वो आपको कैसा दिखाई देगा, लाल रंग का दिखाई देता है। अब बात करें आंशिक चंद्र ग्रहण की, तो चंद्रमा का जब एक भाग ढका हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। और बात करें उपछाया चंद्र ग्रहण की, तो जब अगर चंद्रमा है वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है तो उसको क्या बोला जाता है, उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो जब जो चंद्रमा है वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है तो उसको उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब पूरा का पूरा चंद्रमा लाल दिखाई देता है तो वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, पूरा चंद्रमा ढका होता है, तो इसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का एक भाग क्या हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है।
तो जो अब एक भाग ढका हुआ रहता है तो उसी को क्या बोला जाता है, आंशिक चंद्र ग्रहण बोला जाता है। और जब पूरा भाग ढका हुआ रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण बोला जाता है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण में जो चंद्रमा का कलर है वो आपको कैसा दिखाई देगा, लाल रंग का दिखाई देता है। और ब्लू मून का मतलब क्या होता है, जब एक साल एक ही महीने में 2 बार जब वो होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्लू मून कहते हैं। तो ब्लू मून किसे कहते हैं ये याद रखिए। ब्लू मून का मतलब होता है कि ब्लू मून का क्या मतलब होता है, ब्लू मून का मतलब होता है जब एक महीने में 2 बार अगर फुल मून हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्लू मून बोलते हैं, ये याद रखिए। तो ब्लू मून किसको कहते हैं ये कंफ्यूज करता है। ब्लड मून का मतलब तो हो रहा है पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, पूरा चंद्रमा ढका हुआ होता है, लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन ब्लू मून का मतलब होता है एक महीने में 2 बार जब फुल मून होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा का कलर लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी के जो वातावरण से जो लाल रंग वो पृथ्वी है जो सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है, लेकिन जो लाल रंग होता है वो ट्रेवल करके चंद्रमा तक पहुंच जाता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, तो इसीलिए चंद्रमा का कलर है वो लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट, अब चंद्र ग्रहण से रिलेटेड कुछ तथ्यों की बात की जाए तो चंद्र ग्रहण पृथ्वी के आधे हिस्से में दिखाई देता है। तो जो भी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वो पृथ्वी के आधे हिस्से में ही दिखाई देगा। अब बोलेंगे सर जब सूर्य इतना बड़ा है और चंद्रमा इतना सा है तो ये तो इसको पूरे को ही ढका हुआ है ना, तो चंद्र ग्रहण तो पूरे हिस्से में दिखाई देना चाहिए। अरे भाई चंद्र ग्रहण होता पूरे पूरे हिस्से में ही है, लेकिन आपको पता है पृथ्वी के आधे हिस्से में दिन होता है और आधे हिस्से में रात होती है पृथ्वी के। तो जिस हिस्से में दिन रहेगा वो उस हिस्से में आप चंद्र ग्रहण नहीं देख सकते, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण देखा जाता है वो अंधेरे में ही दिखेगा, उजाले में तो दिखेगा ही नहीं। इसीलिए पृथ्वी के आधे हिस्से में ही दिखाई देता है, क्योंकि आधे हिस्से में रात रहती है पृथ्वी के और आधे हिस्से में पृथ्वी के क्या होता है, दिन होता है। तो जहाँ पे दिन रहेगा वहां पे चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देता, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात्रि में ही दिखाई देता है। तो इसीलिए जो पृथ्वी के आधे हिस्से में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, और वो आधा हिस्सा कौन सा होगा, जहां पर क्या होगा, रात होगी। पृथ्वी के जिस हिस्से पे रात होगी आप वहीं से ही चंद्र ग्रहण देख सकते हो, जिस हिस्से पर पृथ्वी के दिन है आप वहां से चंद्र ग्रहण नहीं देख सकते। इन्हें आप नंगी आंख से भी देख सकते हैं, और इसकी अवधि है वो लगभग 3 घंटे तक की होती है। जो चंद्र ग्रहण है उसकी अवधि कितने घंटे तक की होती है, 3 घंटे तक की होती है। तो चंद्र ग्रहण पृथ्वी के आधे हिस्से पर दिखाई देगा, और आधा हिस्सा वो कौन सा होगा, जहां पर क्या होगी, रात होगी। पृथ्वी के जिस हिस्से पर रात होगी वहां से चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, और जिस हिस्से पर दिन होगा वहां से चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो हमारा चंद्रमा है वो दिन में दिखाई नहीं देता, कहाँ कब दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। तो पृथ्वी के आधे हिस्से पर ये दिखाई देता है, इसको हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, कोई चश्मे की जरूरत नहीं है। और इसकी अवधि होती है ये लगभग 3 घंटे तक होता है। जबकि सूर्य ग्रहण आपने देखा, सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग कितने मिनट तक की होती है, 7 मिनट तक की। लेकिन जो चंद्र ग्रहण है इसकी अवधि कितनी होती है, लगभग 3 घंटे की। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में अंतर की। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, जब बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा की छाया किस पर पड़ती है, पृथ्वी पर पड़ती है, तो उसी से सूर्य ग्रहण होता है। जबकि चंद्र ग्रहण में क्या होता है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, इसी कारण क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो अगर स्थिति की बात की जाए तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा बीच में होता है, और जबकि चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी कहाँ पर होती है, बीच में होती है। ये याद रखिए, ये कंफ्यूज होता है। तो जिस जो जो ग्रहण होगा, अगर सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य ग्रहण में पृथ्वी एंड में रहेगी, और अगर चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्र ग्रहण में चंद्रमा एंड में रहेगा। सूर्य की स्थिति सेम रहती है, सूर्य की स्थिति नहीं बदलती, स्थिति ओनली चंद्रमा और पृथ्वी की बदलती है। जब पृथ्वी एंड में रहेगी तो पृथ्वी पर छाया बनेगी, तो पृथ्वी पर हमको क्या दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा एंड में रहेगा तो चंद्रमा पर छाया बनेगी पृथ्वी की, तो इसीलिए क्या कहलाता है, ये चंद्र ग्रहण। अगर दिन की बात की जाए तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है, अमावस्या को होता है। कब होता है, जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या को होता है, जबकि चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा को होता है। कब होता है, पूर्णिमा को। लेकिन हर अमावस्या को नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि कभी होता है जो जो चंद्रमा की जो कक्षा है वो 5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये कभी कभी पृथ्वी के पथ पर आता है जिस पथ पर पृथ्वी घूमती है। तो इसीलिए ये हमेशा अमावस्या को नहीं होता, कभी कभी बार होता है। और ऐसी चंद्र ग्रहण है वो भी कब होता है,
पूर्णिमा को होता है। अगर दृश्य क्षेत्र की बात की जाए तो अगर आपको सूर्य ग्रहण है वो पृथ्वी के छोटे हिस्से में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? जैसे ये पृथ्वी है पूरी, तो हो सकता है आपको इतने से हिस्से में क्या दिखाई दे जाए? सूर्य ग्रहण दिखाई दे जाए। तो जैसे मान लीजिए भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, हो सकता है बांग्लादेश में ना दिखाई दे, हो सकता है रूस में ना दिखाई दे, हो सकता है म्यांमार में दिखाई ना दे, हो सकता है चीन में दिखाई नहीं दे। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो छोटे हिस्से में होता है, और जबकि चंद्र ग्रहण होता है ये बहुत बड़े हिस्से में होता है। देखने की अगर विधि की बात की जाए तो सूर्य ग्रहण को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए विशेष चश्मा की जरूरत होती है, जबकि आप चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगर बात की जाए अवधि की तो सूर्य ग्रहण कम समय के लिए होता है, इसकी अवधि लगभग 7 मिनट तक की होती है, जबकि जो हमारा चंद्र ग्रहण है इसकी अवधि लंबी होती है, ये लगभग 3 घंटे तक भी हो सकता है। बात की जाए छाया की तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा पर किसकी छाया पड़ती है? पृथ्वी की छाया पड़ती है। तो ये याद रखिए, स्थिति चंद्रमा मध्य में, पृथ्वी मध्य में होती है जब चंद्र ग्रहण होता है। दिन की बात की जाए सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। अगर दृश्य क्षेत्र की बात की जाए तो कितने बड़े हिस्से में दिखाई देते हैं सूर्य ग्रहण? तो सूर्य ग्रहण बहुत छोटे हिस्से में दिखाई देता है, जबकि चंद्र ग्रहण बड़े हिस्से में दिखाई देता है। अगर बात की जाए देखने की तो आप सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको चश्मा की आवश्यकता होगी, नहीं तो आपकी आंखें खराब हो सकती है, जबकि आप चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगर बात की जाए अवधि की तो सूर्य ग्रहण बहुत कम समय के लिए होता है, लगभग 7 मिनट के लिए, जबकि चंद्र ग्रहण है इसकी जो अवधि होती है वो लंबी होती है, और ये लगभग 3 घंटे तक भी हो सकता है। छाया की बात की जाए तो जो सूर्य ग्रहण होते हैं उसके अंदर जो पृथ्वी होती है उस पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, और जबकि चंद्र ग्रहण के अंदर जो चंद्रमा होता है उस पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। तो अभी तक हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को होता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के कहा जाता है? बीच में आ जाता है, और जो केवल अमावस्या के दिन ही संभव है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जो हमारा चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को होता है। तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जबकि सूर्य ग्रहण में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। सूर्य ग्रहण में कौन बीच में आता है? तो जब सूर्य ग्रहण रहेगा तो यहाँ पे जैसे सूर्य है और यहाँ पर क्या है? ये पृथ्वी है, तो बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो इसका आंसर हो गया चंद्रमा। और जबकि चंद्र ग्रहण में बीच में क्या आता है? तो मान लीजिए ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारा चंद्रमा है, तो बीच नहीं, ये हमारे ये सूर्य मान लीजिए, इसको सन मान लीजिए, इसको अर्थ मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए? मून मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ये मून है। तो जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें बीच में क्या आती है? पृथ्वी आती है। क्या आती है? पृथ्वी आती है। जबकि सूर्य ग्रहण में बीच में क्या आता है? सूर्य ग्रहण के बीच में क्या आता है? चंद्रमा आता है। और जबकि चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी आती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य पूरी तरह ढक जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। उस समय खाली जो प्रकाश दिखाई देता है वो किसका दिखाई देता है? कोरोना का दिखाई देता है। आंशिक सूर्य ग्रहण कब होता है? जब थोड़ा हिस्सा अगर सूर्य का ढका हुआ रहता है, थोड़ा सा सूर्य, तो उसी को क्या बोलते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या है? तो वलयाकार सूर्य ग्रहण का मतलब जब सूर्य रिंग जैसा दिखाई देता है तो उसको वलयाकार सूर्य ग्रहण बोलते हैं। इसके अंदर ऐसे होता है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा सूर्य है, इसके अंदर से सूर्य प्रकाश आ रहा है पूरे के पूरे से, लेकिन इसके कुछ हिस्से को क्या चंद्रमा ने क्या कर लिया? ढक लिया। तो आपको इस हिस्से में क्या दिखाई देगा? ये जो गोल इधर को ये बले जैसा हिस्सा है, इस हिस्से में आपको क्या दिखाई देगा? प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा। क्या आता हुआ दिखाई देगा? प्रकाश आता हुआ। इसीलिए ये जो बले का ये जो वाला हिस्सा है ना, ये जो मैं शैडो शैडो कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा चंद्रमा हो गया, बीच में आ गया, और ये पूरा का पूरा सूर्य है, तो ये जो बीच का ये जो शैडो शैडो वाला हिस्सा है, इससे से प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है, ये वलयाकार संरचना दिखाई देती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं।
तो जब चंद्रमा छोटा दिखाई देता है और सूर्य के किनारे चमकते रहते हैं तो तब वलयाकार चंद्र ग्रहण होता, वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का रंग कैसा दिखता है? तो जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें चंद्रमा का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। तो चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी का जो वातावरण है वो लाल प्रकाश को मोड़ता है, जिससे चंद्रमा लाल दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा जो मोड़ता जो किस रंग को, जो पृथ्वी का वातावरण है वो सबसे ज्यादा किस रंग को मोड़ता है? लाल रंग को मोड़ता है। इसीलिए जो चंद्रमा का कलर है वो कैसा दिखाई देता है? चंद्र ग्रहण के दिन लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण देखने के लिए क्या जरूरी है? तो नंगी आंख या चश्मा या दूरबीन या कुछ नहीं, तो आपको चश्मे की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप सूर्य ग्रहण देख रहे हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? चश्मे की, क्योंकि सूर्य ग्रहण को सीधा देखना हानिकारक है, इसलिए विशेष चश्मे का उपयोग जरूरी है। चंद्र ग्रहण कैसे देखा जाता है? तो चंद्र ग्रहण होता है उसको आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि इससे किसी प्रकार का आंखों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो सूर्य ग्रहण है उसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरा का पूरा चंद्र है जो ढका हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण पृथ्वी के किस भाग में दिखता है? तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो पृथ्वी के छोटे क्षेत्र में दिखाई देता है। कैसे क्षेत्र में दिखाई देता है? छोटे क्षेत्र में दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण पृथ्वी के एक सीमित क्षेत्र में ही दिखाई देता है। हो सकता है भारत में दिखाई दे रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई ना दे, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे रहा हो, न्यूजीलैंड में दिखाई ना दे, या भारत में दिखाई नहीं दे। चंद्र ग्रहण पृथ्वी के किस भाग में दिखता है? तो जब चंद्र ग्रहण होता है ये पृथ्वी के पूरे हिस्से में दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है? पृथ्वी के पूरे हिस्से में। तो चंद्र ग्रहण पृथ्वी के उस भाग में दिखता है जहां रात होती है। तो पृथ्वी के पूरे हिस्से में दिखाई देता है, लेकिन याद रखिए जहां रात होगी वहीं दिखाई देगा। ये इसलिए क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हम चंद्रमा को रात में ही देख सकते हैं, दिन में नहीं देख सकते। लेकिन होता चंद्र ग्रहण पूरे पृथ्वी से दिखाई देता है, लेकिन हम कहाँ से देख पाते हैं? ओनली जहां रात होती है वहीं से देख पाते हैं। तो पृथ्वी के जिस हिस्से में रात है वहां से आप चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। वैसे ही वो पूरे हिस्से में चंद्र ग्रहण दिखाई दे जाता है, लेकिन क्योंकि दिन में आप चंद्रमा को नहीं देख सकते इसलिए आप रात वाले हिस्से से ही देख पाते हैं। चंद्र ग्रहण क्यों हर महीने नहीं होता? क्योंकि जो कक्षा का झुकाव है वो चंद्र ग्रहण की वो कितना है? 5 डिग्री है। इसके कारण वो कभी पृथ्वी की कक्षा से ऊपर होके निकल जाता है, कभी नीचे होके निकल जाता है। इसीलिए क्या नहीं होता? ग्रहण हर महीने नहीं होता है। ग्रहण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो ग्रहण का अध्ययन होता है उसको खगोल विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको खगोल विज्ञान कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।